हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम पीसी रेंज ग्रामर क्लास 8 का एक और नया चैप्टर करेंगे। चूंकि एक चैप्टर नहीं, आज हम अपने दो चैप्टर जो कि एक सिमिलर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 फ्रेजेस एंड चैप्टर नंबर 20 क्लॉजेस। ये दोनों एक ही चैप्टर हैं। जैसे हमने अपनी कुछ वीडियोस में चैप्टर को इंक्लूड करा था क्योंकि वो एक सारे देखने में एक से चैप्टर थे। तो इसी तरह से आज हम चैप्टर 19 फ्रेजेस को समझेंगे एंड क्लॉजेस को समझेंगे। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में कुछ ज्यादा खास अंतर होता नहीं है, तो इसीलिए हम दोनों चैप्टर को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको जो मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में बने रहते हैं कि फ्रेजेस बहुत टफ होते हैं, क्लॉजेस बहुत टफ होते हैं, दोनों बहुत आसान होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उनको उन्हीं डिफरेंस को आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेजेस की। फ्रेजेस होते हैं क्या है। जैसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, सो आपको आसानी से दिखाई देता रहे। जैसे आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट ऑफ। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो फ्रेजेस क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में का पार्ट होता है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, लाइक अ सेंटेंस। जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है, देयर वाज अ फायर इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, देयर वाज अ फायर इन द फॉरेस्ट, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर इस केवल पार्ट की बात करें, अंडरलाइन पार्ट की, इन द फॉरेस्ट, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ मीन बट नॉट गिव्स अ कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीन्स। तो दैट्स व्हाई फ्रेजेस क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस का वो छोटा सा पार्ट है जिनका अपना एक छोटा सा मतलब तो होता है, लेकिन वो एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते हैं। आई होप आपको समझ में आया वो क्या हुआ है। मैं कोई फिर से बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेजेस क्या होते हैं, बेसिकली सेंटेंस का बहुत छोटा सा पार्ट होते हैं जिनका ये ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस का ये पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक अपना मीन्स तो है, लेकिन ये जो है कंप्लीट मीन्स नहीं देते हैं। क्या नहीं करते हैं, एक कंप्लीट मीन्स नहीं देते। वहीं क्लॉजेस क्या होते हैं, एक सेंटेंस का पार्ट, एक सेंटेंस ही होते हैं, लेकिन जैसे क्या क्लॉजेस का क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है या हमारा मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो क्लॉजेस को हम क्लॉजेस वाले अभी थोड़े में डिस्कस करते हैं, पहले हम फ्रेजेस समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर डिपेंड अपॉन देयर फंक्शन, फ्रेजेस कैन बी वेरियस पर टाइप। बहुत सारी टाइप की हमारी फ्रेजेस हो सकती हैं। नाउ अगर हम बात करें नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर हम बात करें, अ नाउन फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ नाउन और अदर रिलेटेड वर्ड। लाइक एक नाउन या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि नाउन्स का एक रोल प्ले कर रहा है, उसको हम नाउन फ्रेज में रखते हैं, जिसे मॉडिफाई करते हैं डेटरमाइनस की तरह, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस को अगर आप देखोगे, आई वॉन्ट समथिंग, ठीक है ना, आई वॉन्ट गो होम। तो इन सेंटेंस में द वर्ड समथिंग इज अ नाउन एंड इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। लेकिन अगर हम बात करें समथिंग की, वो जो समथिंग जो वर्ब है हमारी, समथिंग जो पर्टिकुलर वर्ड हमारा यहाँ दे रखा है, वो बेसिकली क्या कहा जा रहा है, एक नाउन का रोल प्ले कर रहा है, और जो कि ऑब्जेक्ट है हमारे इस वर्ब का, वांट का। सिंपली दूसरे में जो वर्ड है गो होम इज द ऑब्जेक्ट एंड और द ऑब्जेक्ट है हमारे वांट का, ठीक है। आई वांट टू गो होम। तो ये जो गो होम है ये भी पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, एक नाउन की रोल प्ले कर रहा है। अब जैसे कि हम बात करें, ये जो पर्टिकुलर वांट है वो क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे एक नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब होता है एक सिंपल वर्ड्स में हम किसी चीज को डिफाइन कर पा रहे हैं, तो एक नाउन है। लाइक अगर मैंने बोला माय नेम इज अमर, ठीक है, तो अमर क्या है, अमर एक पर्टिकुलर एक पर्सन है जो एक सिंपल से किसी थिंग को डिनोट कर रहा है। लाइक वो पर्सन है, कोई चीज हो सकता है ना। तो एक पर जब हम किसी पर्टिकुलर सिंपल थिंग में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो नाउन्स कहलाती है। अब जैसे मैं घर जाना चाहता हूँ, तो घर पर्टिकुलर क्या है, घर यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पे गो होम पूरा एक बार ले लिया, गो ऐसे एक हमारी क्या है, एक वर्ब होती है, लेकिन हम इसको क्या करें, गो होम, मैं घर जाना चाहता हूं। तो ये वांट जो वर्ड हमारी जो आ जाती है, वो क्या हो जाती है, वो तो हमारी वर्ब हो गई। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जो और ऑब्जेक्ट भी कैसा है, नाउन का रोल प्ले करता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जो है नाउन का रोल प्ले करता है, उसका नाउन को परफॉर्म करता है, तो उसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम नाउन एग्जांपल देखें, तो दिस अम्ब्रेला इज माइन, ये जो अम्ब्रेला है वो मेरा है। तो यहाँ पे जो माइन जो वर्ड है वो एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है एक नाउन फ्रेज का काम कर रही है, स्टोरी के को, क्योंकि इंटरेस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारा पार्टिसिपल्स में चला जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी की अगर हम बात करें, दोनों को अगर हम एक पार्ट में लेंगे तो ये नाउन फ्रेज भी नहीं, क्योंकि दोनों वर्ड एक नाउन को डिफाइन कर पा रहे हैं। He hopes to win the first prize। जैसे यहाँ पे कुछ की अगर हमें एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज समझने से पहले हम एक्सरसाइज को, जैसे आप जानते हो हमेशा मैं आपको लेके चलता हूँ पीपीटी पे, लेकिन हम दोनों की एक्सरसाइज साथ में सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है समझ लेते हैं, पहले हमने देखा नाउन फ्रेजेस क्या है। अब एग्जेक्टिव फ्रेज के बारे में बात करें। एग्जेक्टिव, जैसे हमने एग्जेक्टिव चैप्टर में देखा था, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमारे होते हैं वो एग्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर जैसे अगर हम बात करें, जैसे इस वाले सेंटेंस में भी मैंने आपको बोला था कि ये जो पर्टिकुलर वो है पार्टिसिपल्स है,
तो पार्टिसिपल्स क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है, क्योंकि स्टोरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्टोरी को डिफाइन कर रहा है, स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग एक पार्टिसिपल तो है ही। पार्टिसिपल्स क्यों है, क्योंकि आईएनजी वर्ब है, आईएनजी से एंड हो रहा है और एक एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, तो इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में। तो बेसिकली हमारी एग्जेक्टिव क्या होते हैं, एग्जेक्टिव का मतलब होता है जो हमारे बेसिकली हमारे किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ही इज अ वेल्दी मैन, तो ही इज अ मैन वो एक आदमी है, लेकिन मैंने बोला ही इज अ वेल्दी मैन, तो ये वेल्दी जो वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे वेल्दी क्या है, एक एग्जेक्टिव है ना। तो ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे वो एक जो है वेल्दी आदमी, तो ये अगर आप देखो ये वेल्दी मैन यहाँ एग्जेक्टिव है और ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे एग्जेक्टिव फ्रेज का यूज किया गया। बात वही की गई है दोनों सेंटेंस में कि वो वेल्दी मैन है या वो जो है धनवान व्यक्ति है ना, लेकिन यहाँ पे इसे जो है एग्जेक्टिव फ्रेज में रखने की कोशिश की है और यहाँ पे जो है एग्जेक्टिव में रखने की कोशिश की है, तो ये एग्जेक्टिव फ्रेज हो जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ भी एक्सरसाइजेस दे रखी हैं। फिर एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, एडवर्ब जैसे हमने लास्ट चैप्टर में एडवर्ब का भी डिस्कस किया था। एडवर्ब होते क्या है, बेसिकली जो हमारी एग्जेक्टिव को, जो हमारी वर्ब्स को है ना डिस्क्राइब कर दे या और उनको मॉडिफाई कर दे, तो उसको हम एडवर्ब कैटेगरी में। जैसे राम स्पोक लाउडली, राम जो है बहुत लाउडली बोला। अगर हम बोला कैसे बोला, हमने अभी देखा था लास्ट चैप्टर में एडवर्ब को डिटेल में समझा था। अगर आपने नहीं समझा है तो ये प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, एडवर्ब वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो अपना। बेसिकली हमारी एडवर्ब्स होती क्या है, जो हमें हमारी जो है ये जो पर्टिकुलर वर्ब है ना हमारी स्पोक, इसको मॉडिफाई कर रहा है। राम बोला, लेकिन कैसे बोला, इन विच मैनर ही स्पोक, तो क्या है वो लाउडली बोला। राम स्पोक इन अ लाउड वॉइस। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो इन अ लाउड वॉइस की बारे में बात की जाए, इस राम जो है वो एक लाउड वॉइस में बोला और लाउडली बोला। यहाँ पे डायरेक्टली एडवर्ब का यूज किया गया, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज का यूज किया गया, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक सिंपल सा लाउडली का ही काम कर रहा है, तो यहां पे ये एडवर्ब फ्रेजेस हो गया। ठीक है, तो ये अंतर होता है एडवर्ब फ्रेजेस का। इसमें बीच में एक्सरसाइजेस हमें दे रखी हुई हैं। तो ये हमारे क्या है, नाउन फ्रेज, एग्जेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज हमारी 3 टाइप की होती हैं। अब क्लॉजेस के बारे में बात करें, क्लॉजेस क्या होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, सबको दिखाई देता है। क्लॉजेस क्या है, जैसे मान के चलो ये है एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ, ही डाइड बिफोर ही वाज tried. Look the following sentence divided into 2 part. He died, वो मर गया, before he was tried, मतलब जिससे पहले वो ने कोशिश की वो मर गया। Let us examine each part of the sentence. अब दोनों पार्ट को जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट क्या है, he, the predicate died, यहाँ पे क्या है, he died, वो मर गया, ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इस सेंटेंस को, before he was tried, इससे पहले कि वो कोशिश करता वो मर गया, तो अगर ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है, ये वाला जो पार्ट हमने दे रखा हुआ है, वो क्या है, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन इसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे डिपेंड होना पड़ेगा। किस पे, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट पे इसको डिपेंड होना पड़ रहा है। ही डाइड पे इस वाले सेंटेंस को कंप्लीट होना, डिपेंड होना पड़ेगा। तो जब ये डिपेंड होना पड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ये जो पार्ट हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो आप इसको, या मेन क्लॉज बोल सकते हो, बात एक ही होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो या मेन क्लॉज बोलो। देखो मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में और हमारे डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, मेन क्लॉज जो है जिसे अपना सेंस क्लियर करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे डिपेंड ना होना पड़े। लेकिन जब दूसरा पार्ट आप देख पा रहे हो, बिफोर ही वाज ट्राइड, लेकिन इसको अपना सेंस क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हम जो है यूज कर, मतलब डिपेंड होना पड़ेगा किस पे, पहले पार्ट पे, हमारे मेन पार्ट पे। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर है, सिंपली द सेकंड पार्ट हैज द सब्जेक्ट ही, है ना, इसका भी जैसे बिफोर ही वर टाइड, यहाँ भी है ऐसा यहाँ पे प्रेडिकेट है वॉज टाइड, यहाँ पे प्रेडिकेट क्या वॉज टाइड। तो ईच पार्ट देयर फॉर अ सेंटेंस विद अ पार्ट ऑफ द लार्जर सेंटेंस, एक सेंटेंस के कई सारे पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ही डाइड बिफोर ही वॉज ट्राइड, ही डाइड बिफोर, ऐसे हम बोलते हैं ना, ही द पेशेंट वॉज ट्राइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, डेफिनेशन के बारे में बात करें, डेफिनेशन क्या दे रखी है इन्होंने, अ सेंटेंस विच इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर इज कॉल्ड अ क्लॉज। देखो एक सेंटेंस का इसका छोटा सा पार्ट है, इसको हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉजेस 2 टाइप के हमें दे रखे हैं, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे हमने कंजक्शन अभी पढ़े थे कुछ चैप्टर्स में, 1-2 चैप्टर पहले। कंजक्शन में क्या था, कंजक्शन में मैंने आपको समझाया था 3 टाइप के कंजक्शन थे हमारे, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन, एक हमारा था कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन थे वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस के लिए यूज कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो था वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। बेसिकली सबऑर्डिनेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देता है। सेंटेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, 3 टाइप के सेंटेंसेस हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जब हम लगा लेते हैं तो क्या हो जाता है, बेसिकली क्या जो हमारा सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को जरूरत पड़ती है। लाइक ही डाइड बिफोर ही डाइड, लेकिन सेम सेंटेंस यहाँ फिर ले लिया, वो मर गया उससे पहले कोशिश करता, तो जो क्लॉज है ही डाइड,
मेक अ गुड सेंस बाई इटसेल्फ, अपने आप में एक सेंस दे रहा है, एंड द हेंस कैन स्टैंड इटसेल्फ। और अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर मैं डिलीट भी कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे ये क्रॉस कर दिया तो उसके बावजूद भी ये सेंटेंस अपने आप में एक अपना एक पूरा वो सेंस दे रहा है। सेंस जब दे रहा है तो क्या होगा, ये बेसिकली पूरा सेंटेंस हो गया। लेकिन इस वाले पार्ट को क्या होगा, अपना सेंस क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, अपना 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 जो पार्ट है उसे क्लियर करने के लिए इस पर डिपेंड होना पड़ रहा है। क्या होना पड़ रहा है, डिपेंड होना पड़ रहा है। तो जब डिपेंड होना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, तो उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज में रख देते हैं। तो प्रिंसिपल या मेन क्लॉज को कहा जाता है, और जो डिपेंड रहता है उसे डिपेंड या सबऑर्डिनेट क्लॉज जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के अगर हम बारे में बात करेंगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड के बारे में बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक होता है हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है, जो नाउन का रोल प्ले करता है, एग्जेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। जैसे हमारी फ्रेज थी नाउन फ्रेज, एग्जेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। अब इनको थोड़ा सा ध्यान समझ लो, सेम वही रोल प्ले कर रहे हैं, वही सेम चीजें हैं, है ना। ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाते टाइम ये थोड़ा सा जो है ब्लर सा हो गया, तो जस्ट इग्नोर इट। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, आई एक्सेप्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। मैंने एक्सेप्ट किया था कि मैं प्राइज करूंगा, तो आई एक्सेप्ट, मैं आशा करता हूं कि दैट आई शैल गेट अ प्राइज, कि मैं प्राइज को मिलूंगा। तो एक्सेप्ट, व्हाट एक्सेप्ट, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट आई शैल गेट अ प्राइज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एस्पेक्ट। ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये क्या है, यहाँ पे आई शैल गेट अ प्राइज बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वर्ब का। तो एंड सो डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और एक नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो देयरफॉर इट्स कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। ये पर्टिकुलर जो पार्ट है हमारा, ये आई शैल गेट अ प्राइज, ये नाउन का रोल प्ले करेगा, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज में हम इसको रख देंगे। सिंस अ नाउन क्लॉज डज वर्क अ नाउन, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक सब्जेक्ट हो सकता है। दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी, दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी। ये जो है अब यहाँ पे क्या है, यू हर्ट मी वाई डूइंग समथिंग, इस टाइप से अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दिया, एक सब्जेक्ट इसको बनाया, दैट यू शुड चीट मी, दैट यू शुड चीट मी, आपको मुझे चीट करना चाहिए, यू हर्ट मी, आप मुझे हर्ट करते हो। ऑब्जेक्ट हो सकता है, ही डज नॉट नो वेयर आई लिव, ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता। एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, वेयर आई लिव, मैं कहाँ रहता हूँ। तो ये सेंटेंस, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, मैं कहाँ रहता हूँ, एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ये नाउन कैटेगरी में चला जाता है। ये प्रीपोजिशन हो सकता है, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, कोई मतलब नहीं है जो आप कहते हो, है ना। इनकम्प्लीट ऑफ द वर्ब्स ऑफ द कंप्लीट प्रेडिक्शन। एंड एग्जेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जो एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर रहा हो। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, मुझे याद है उस घर में जहां मैं पैदा हुआ था। विच हाउस, तो द क्लॉज वेयर आई वॉन्ट डिस्क्राइब द हाउस एंड डज नॉट वर्क ऑफ एग्जेक्टिव इज देयरफॉर कॉल्ड द एग्जेक्टिव क्लॉज। क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, द वर्क ऑफ एग्जेक्टिव, ये जो है एक एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, जहां पर मैं पैदा हुआ था, है ना। द क्लॉज वेयर आई वॉज बोर्न डिस्क्राइब द हाउस, एक पर्टिकुलर हाउस को बता रहा है, एंड इट डज द वर्क ऑफ एग्जेक्टिव। और ये हाउस क्या है, एग्जेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में बता, मुझे याद है कि इसका ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है ना। नेक्स्ट हमसे पूछा है फॉलोइंग पेयर, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। इट इज अ लॉन्ग लेन दैट हैज नो टर्निंग, द पीपल हु लिव इन द ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो द स्टोन, कि जो लोग शीशे घर में रहते हैं वो उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि उनका घर का खुद शीशे का बना होता है। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज अ व्हाइट एज द स्नो। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एग्जेक्टिव का काम कर रहा है। सिमिलरली जो एडवर्ब होता है वो एडवर्ब की तरह काम करता है। अब बेसिकली वीडियो को ज्यादा बड़ी ना होते तो इसीलिए फटाफट से हम अपनी एक्सरसाइजेस पे चलते हैं, और एक्सरसाइज के टाइम आपको समझाता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से रूल्स जो है अप्लाई किए गए इन सबको करने के लिए। तो बिना टाइम को वेस्ट करते चलते हैं फटाफट से अपनी पीपीटी पे। नाउ वी आर इन द पीपीटी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू इन ऑन चैनल पढ़ाई लिखाई। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। चलते हैं फटाफट से अपनी पर्टिकुलर चैप्टर्स पे। जो है हमारे सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 19 की एक्सरसाइज, जो हमारी फ्रेजेस हैं। तो पहली जो एक्सरसाइजेस हमें दी गई है वो पूछा गया है हमसे, द अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द सेंटेंस। इन सेंटेंस में हमें नाउन फ्रेजेस को बताना है। द फर्स्ट सेंटेंस, द हिज फादर wish to speak the headmaster। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पर्टिकुलर his father wish to speak the headmaster, जो नाउन फ्रेजेस है वो उसमें his father है, his father, और जो headmaster है his father wish to speak to the headmaster। यहाँ नाउन फ्रेजेस को हमें क्या करना था, नाउन फ्रेजेस की बात करें तो हमें his father और headmistress, जो दो पर्टिकुलर दो वर्ड हैं, हिज फादर को हम बात करें तो नाउन फ्रेजेस में चला जाएगा, और द हेडमिस्ट्रेस को करेंगे तो नाउन फ्रेजेस में चला जाएगा। सिमिलरली सेकंड के बारे में बात करेंगे तो नाउन फ्रेज में द विक्ट
विजियर और जो पीपल और ट्रबल, जो तीन जो वर्ड आए, द विक्ट विजियर्स लव गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल। तो यहाँ सबसे पहला जो नाउन फ्रेज आता है वो आता है द विक्ट विजियर, है ना, किसी शैतान व्यक्ति के बारे में लव्स वो पसंद करता है। गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल, तो पीपल एक पर्टिकुलर सिम हो गया। वैसे वर्ड्स में हम रखेंगे, चाहो तो आप इसको कट कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, स्टूडेंट, पर्सन्स, बॉय, गर्ल्स, तो इस कैटेगरी में चला जाएगा इनटू ट्रबल। वरना फर्स्ट हमारा जो पर्टिकुलर जो बोल सकते हो हमारा जो नाउन फ्रेज होगा वो विक्ट विजियस होगा अकॉर्डिंग टू एकेडमिक। बट अगर आप कंपटीशन के दौर पर जाना चाहते हो, अगर यही चीज अगर आपको किसी कंपटीशन में आई होती तो आपको पीपल्स और ट्रबल दोनों को देना होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा, जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दे पाऊँ कि ये दोनों भी हमारे क्या हो सकते हैं, द नाउन फ्रेजेस में ये काउंट हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे द पुअर डेबिटर इंटेंडेड द पे बैक एवरी पेनी ऑफ द मनी, तो इसमें नाउन फ्रेज क्या है, द पुअर डेबिटर, एवरी पेनी और एवरी मनी, यहाँ पे ये जो है नाउन फ्रेजेस में हो रहे हैं। सिमिलरली फोर्थ वाले अगर हम बात करें तो नाउन फ्रेजेस में तो ही हिज सर्वेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही डिसलाइक द हैविंग टू पनिश हिज सर्वेंट, तो यहाँ पे क्या हिज सर्वेंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एग्जैक्ट है यहाँ पे ये इस सर्वेंट हमारा नाउन फ्रेज में हो जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ वाले में यहाँ पे नाउन फ्रेज में डार्क ट्रेवल जो है हो जाएगा, और हॉर्सेस के लिए डिफाइन किया गया है। ये डार्क ट्रेवल क्या है, इसको आपको अंडरलाइन कर देना, ये नाउन फ्रेजेस है हमारा। सिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये आई जो है सब्जेक्ट है, और सच अ थिंग जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक नाउन फ्रेज में चला जाएगा। सेवंथ में हमारा यहाँ पे आ कोकोनट पाम हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। एंड एथ लास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे गुड एक्शन जो है नाउन फ्रेजेस में चला जाएगा। तो इस टाइप से हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हो। ये जो बात, जो पर्टिकुलर वर्ड है मैं आपको एक बार फिर से डिफाइन बता देता हूँ कि पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पे आप लाइन लगाए टिक करेंगे या अंडरलाइन करेंगे हेडमास्टर्स को, यहाँ पे द विक्ट वैजियस को, एंड थर्ड वाले में हमारा जो हो जाएगा द मनी को, है ना, द पुअर डॉक्टर जो है हमारा इसमें नाउन फ्रेजेस हो जाएगा। एवरी पेनी एवरी मनी आप कर सकते हो ना, मेन हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे हिज सर्वेंट को आपको करना है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ में हमारा डार्क ट्रेवल को आप करेंगे। एंड सिक्स वाले में सच अ थिंग के लिए आप जो है अंडरलाइन करेंगे। सेवेंथ में अ कोकोनट पाम को आप करेंगे। एंड एट्थ वाले में थिंकिंग, यहाँ पे गुड एक्शन या थिंकिंग गुड थॉट, ये जो अब है इसके लिए इसको यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में हम बात करें, यहाँ पे दिया गया रिप्लेस द एग्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एग्जेक्टिव फ्रेज। हमें एग्जेक्टिव क्या करना है, हमें एग्जेक्टिव को रिप्लेस करना है एग्जेक्टिव फ्रेज से। द रोज इन द ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में हम बात करें तो इसको चेंज हो जाएगा द रोज इन अ फ्लावर ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो एग्जेक्टिव थी इसको हमें चेंज करने के लिए कर दिया हमने द रोज ऑफ अ फ्लावर ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो इस टाइप से आप इसे चेंज कर पा रहे हो। सेकंड में हो जाएगा द मैन हु डिस्प्ले करेज डज नॉट फियर डेंजर। ठीक है, एंड थर्ड में हो जाएगा द डीड्स दैट आर characterized why the heroes deserve our admiration। the heroes did deserve our admiration, तो इसको हम चेंज कर देंगे deeds that are characterized why heroism deserve our admiration। and fourth हो जाएगा the scenery of the Switzerland has been extensively talk about। यहाँ पे क्या much has been shared about the Swiss scenery, तो इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा the scenery of Switzerland has been extensively talked about। थर्ड एक्सरसाइज के बारे में हम बात करें तो थर्ड एक्सरसाइज हमसे कही जा रही है रिप्लेस द एग्जेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एग्जेक्टिव। तो यहाँ पे रिप्लेस हम कर रहे हैं, क्या होगा, एग्जेक्टिव फ्रेज को हम करना है एग्जेक्टिव में। तो यहाँ पे द सम ऑफ द बिल्डिंग इन द न्यूयॉर्क आर ग्रेट हाइट, यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ द बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क आर वेरी टॉल। तो सिंपल सा हम एग्जेक्टिव फ्रेज को चेंज करना है एग्जेक्टिव में। नेल्सन वाज अ बॉय विदाउट फियर, तो नेल्सन वाज अ फियरलेस बॉय। इट इज द सनसेट ग्रेट ब्यूटी, तो जाएगा इट वाज अ ब्यूटीफुल कलर सनसेट। एंड नोबडी लाइक्स अ पर्सन विद अ बैड टेम्पर, तो यहाँ हो जाएगा नोबडी लाइक्स एन इल टेम्पर्ड पर्सन, मतलब इल टेम्पर्ड या जो है बैड टेम्पर क्या, जिससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ में, यहाँ लिखा हुआ सब्स्टिट्यूट एडवर्ब्स विद द एडवर्ब फ्रेज। हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज में करना है द फॉलोइंग सेंटेंस। द बॉय वर्क्स विद द एनर्जी, तो द बॉय वर्क्स विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, हम इसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आई विल वी विद यू इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड हो जाएगा ही सफर्ड विद अ ग्रेट पेशेंस। एंड फोर्थ होगा ही मीट हिज मिसफॉर्च्यून विद अ ग्रेट डील ऑफ करेज। एंड फिफ्थ में आई एक्सेप्ट अ स्टेटमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन और रिजर्वेशन। ठीक है, तो यहां से आप इसको कैसे कर लेते हो। अब बात करते हैं फिफ्थ में, यहाँ कहा जाए फ्रेम सेंटेंसेस कंटेन द फॉलोइंग एडवर्ब फ्रेज। यहाँ पे ये एडवर्ब फ्रेज हमसे 6 दें, एट ऑल कॉस्ट, एट द टॉप ऑफ स्पाइस, इन अ हरी, टू माय सेटिस्फेक्शन, इनका हम यूज करेंगे और इनका सेंटेंस में करते हैं। पहला हो जाएगा आई विल प्रोटेक्ट माय फैमिली एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, सेकंड में द चाइल्ड वाज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ द वॉइस टू गेट हिज मदर अटेंशन।
थर्ड हो जाएगा इन अ हरी सी लेफ्ट द हाउस इन अ हरी टू कैच हर फ्लाइट। एंड फोर्थ होगा आई विल नॉट प्ले फॉर द सर्विस अनलेस इट इज डन माई सेटिस्फैक्शन। एंड फिफ्थ में द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट वर कैप्ट अंडर लॉक एंड की इन द सेफ। एंड सिक्स हो जाएगा आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ मूविंग अराउंड ही डिसाइड टू सेटल इन वन प्लेस और गुड। एंड अब बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 20 के बारे में, जो चैप्टर की 20 की एक्सरसाइजेस में दी हुई है। तो पहली एक्सरसाइज हमसे कही जा रही है एक्सरसाइज द फाइंड आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज। क्लॉज को फाइंड आउट करना, बताना कौन सा क्लॉज है। तो पहले के बारे में बात करें तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे ले आकर सॉल्व करा रहा हूँ उसको। ये हो जाएगा दैट द क्लॉक द स्टॉप, ये है एक नाउन क्लॉज है, फंक्शन कर रही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब शो। ये आप एडिशनल फॉर्मेशन है, बस आपको यहाँ पे जैसे आपको बोला गया था कि आपको फाइंड करना है क्लॉजेस को, ठीक है। तो क्लॉजेस के बारे में बात करें तो क्लॉजेस हमारा हो जाएगा ये दैट द क्लॉक ही स्टॉप, और ये कौन सा हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। यहाँ बट वट एवर आई कैन इट्स अ नाउन क्लॉज हो जाएगा, और ये जो है एक नाउन क्लॉज है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वर्ब अन का। ये ऐसे ही हमारा थर्ड में व्हाट ही विल डू, ये हमारा क्लॉज हो जाएगा, कौन सा है, नाउन क्लॉज है। एंड वेदर ही विल कम, तो ये भी नाउन क्लॉज हो जाएगा। ऑफ ऑल द सर्व एक एग्जेक्टिव क्लॉज है हमारा। एंड सिक्स में यू वांट एक एग्जेक्टिवल क्लॉज है। सेवेंथ में आई वाज बोर्न एग्जेक्टिव क्लॉज है। एट्थ में वेयर आई एम इज अ एडवर्ब क्लॉज है। नाइन्थ में सिंस यू रिपेंट, ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। और टेंथ हमारा टिल आई रिटर्न जो है एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। और इसी एक्सरसाइज के साथ में यहाँ से अब आपके विदा लेने का वक्त आ जाता है। थैंक्स फॉर बीइंग। अगर आपको हमारी वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा, दोस्तों का शेयर करना, और हो सके तो दबा के इसको सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में आपके नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।